हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंसीडर किया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2014 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर एक ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमें दी गई है और इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्विक रिटर्न रेशियो। ये जो क्विक रिटर्न रेशियो है बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमें फाइंड करना है फॉरवर्ड टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के ज्योमेट्री को दिखाएंगे। इस ज्योमेट्री के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को समझना है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जिस एक्सिस के ऊपर हमारा स्लाइडर दिया गया है और जिस एक्सिस के ऊपर क्रैंक को पिन किया गया है उसको अगर ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट हमारे पास में O है। हमको पता है मैक्सिमम स्लाइडर कहाँ तक जा सकता है, जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, उस टाइम पर स्लाइडर मैक्सिमम यहाँ पर जा सकता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है L माइनस R और यहाँ पर E ऑफसेट, ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये ऑफसेट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ये इक्वल आ रहा है या फिर L माइनस R E से ग्रेटर देन आ रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो L माइनस R हमारे पास में ग्रेटर देन E हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब क्रैंक रोटेट करेगी और कुछ इस तरीके का पाथ यहाँ पर फॉलो करेगी तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। अगर इसकी ज्योमेट्री को हम लोग समझना चाहें तो देखना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइडर कहाँ पर मूव कर रहा है और एक्सिस से कितना ऊपर गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमें दी गई है 10 mm। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रैंक और ये है हमारे पास में कनेक्टिंग रॉड। तो स्लाइडर मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है? स्लाइडर मैक्सिमम जा सकता है जब क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ये क्रैंक रोटेट करती जाएगी। कुछ इस तरीके का रोटेशन हमें दिया गया है। ये क्रैंक रोटेट करेगी और जब स्लाइडर यहाँ कहीं पहुँच जाएगा उस टाइम पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्रैंक यहाँ पर, कनेक्टिंग रॉड कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमको पता है इस क्वेश्चन के अंदर L माइनस R ग्रेटर देन E, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है L माइनस R, ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आएगी? L माइनस R। कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्रैंक जिसकी डिस्टेंस है R, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड हमारे पास में गया और ये डिस्टेंस कंप्लीट L है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक L है तो ये जो डिस्टेंस रिमेनिंग बचेगी ये डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पास में L माइनस R। अगर L माइनस R E से ज़्यादा है तो स्लाइडर इससे आगे नहीं आ पाएगा। मतलब क्रैंक तो रोटेट करेगी लेकिन स्लाइडर अब वापस रिटर्न कर जाएगा। तो बेसिकली एक स्ट्रोक को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और उस स्ट्रोक के अकॉर्डिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रैंक कवर करेगी वो एंगल है अल्फा, और ये अल्फा हमें पता करना है। क्योंकि अगर एक बार अल्फा हमने पता कर लिया तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जो कि दूसरे स्ट्रोक के अंदर क्रैंक कवर कर रही है, ये हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, ये होना चाहिए हमारे पास में 360 माइनस अल्फा। अब देखो किस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, अगर कुछ इस तरीके से हमें क्या कर रहा है ऐसे 1.255। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन है गेट 2014 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दी गई है। इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए हमें क्विक रिटर्न रेशियो फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो मैकेनिज्म दी गई है, ये जो ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमें दी गई है, इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का मोशन कैसा होता है। अब मोशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो बेसिकली हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जो ऑफसेट
स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है ये किस कैटेगरी की है। तो हमने यहाँ पर ये चेक करने के लिए L माइनस आर इस टर्म को पता किया। L हमारे पास में कनेक्टिंग रॉड की लेंथ जो कि 40 दी गई है और R हमारे पास में क्रैंक की लेंथ जो कि 20 दी गई है। तो ये हमारे पास में आ रहा है 40 और यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें ऑफसेट E, ये जो डिस्टेंस दी गई है इसे बोला जा रहा है ऑफसेट, ये हमारे पास में है 10। तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि L माइनस आर हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया इस वीडियो के लिए वो गेट 2014 में हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक हमें दी गई है जिसके लिए हम लोग क्विक रिटर्न रेशियो फाइंड करने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर हमें क्विक रिटर्न रेशियो फाइंड करना है तो उस क्विक रिटर्न रेशियो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसके मैकेनिज्म, इसके मोशन को समझें। मोशन को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर ये मैकेनिज्म किस तरीके से स्टार्ट करेगी और कहाँ पे जाके अपना एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा L माइनस आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है। L माइनस आर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो L रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड की लेंथ को, R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर क्रैंक की लेंथ को। तो मैं बता सकता हूँ 40 माइनस 20 इज 20। क्लियरली अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो L माइनस आर का डिफरेंस आ रहा है 20 और अगर मैं बात करूँ ऑफसेट E, ये जो डिफरेंस हमारे पास में दिया गया है जहाँ से स्लाइडर को ऊपर उठाया गया है, ये ऑफसेट हमारे पास में दिया गया है 10 mm। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि L माइनस आर यह आएगा ग्रेटर देन E। ऐसी कंडीशन में ये जो मोशन हमें दिया गया है, अगर मैं बात करूँ इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक, तो इस ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक का मोशन कैसा होता है ध्यान से देखना। ये हमारे पास में एक एक्सिस दिया गया है जहाँ पर क्रैंक को लगाया गया है। अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से एक दूसरा एक्सिस जहाँ पर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तो मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मोशन कहाँ पर फिनिश होगा, कुछ पॉइंट्स को हमें यहाँ पर समझना है। तो हमको पता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्लाइडर की, तो स्लाइडर ये क्रैंक हमें दी गई है यहाँ पर और ये आ गई हमारे पास में कनेक्टिंग रॉड। तो ये है हमारा स्लाइडर। स्लाइडर मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लाइडर तब तक पीछे जाएगा जब तक क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर मोशन स्टार्ट होने वाला है। अगर अब यहाँ पर मोशन स्टार्ट होगा तो क्रैंक यहाँ से रोटेट करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी और एक टाइम आएगा जब क्रैंक पहुँच जाएगी इस जगह पर, और क्रैंक जैसे यहाँ पर पहुँचेगी इसके ऊपर आएगा कनेक्टिंग रॉड और ये स्लाइडर पहुंच गया इस पॉइंट तक। अगर स्लाइडर इस पॉइंट तक पहुंच गया है तो हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि लाइक अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारे पास में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे बोला जा सकता है R। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग रॉड है तो ये डिस्टेंस L रहेगी और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे बोला जा सकता है L माइनस R। हम लोग एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास में है ये ऑफसेट है, इसे हम लोग बोल रहे हैं E। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में ऑफसेट E हमें दिया गया है ये ऑफसेट L माइनस आर के कंपैरिजन में कम है। अगर L माइनस आर के कंपैरिजन में कम है तो मैं बोल सकता हूँ स्लाइडर अब इससे आगे नहीं आने वाला। यहाँ से क्रैंक तो रोटेट करेगी लेकिन स्लाइडर क्या कर जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। अगर स्लाइडर यहाँ से रिटर्न कर जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्रैंक ने अपने फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर जो एंगल कवर किया है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अल्फा, वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाए तो शायद यहाँ से क्विक रिटर्न रेशियो को डिफाइन करना काफ़ी आसान है। देखो मैं बोल सकता हूँ क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू, ये क्विक रिटर्न रेशियो आएगा हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग एंगल रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रिटर्न स्ट्रोक। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रैंक की जो स्पीड रहेगी वो फॉरवर्ड और रिटर्न के अंदर सेम रहने वाली है, इसलिए यहाँ पर बोला जा सकता है कि जो क्विक रिटर्न रेशियो आएगा वो आएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 360 माइनस अल्फा। अब इस अल्फा को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर अल्फा को मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा और अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रैंक के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको समझना है। क्रैंक ने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया था और बेसिकली यहाँ पर क्रैंक आके रुक गया। अगर ये अल्फा है तो इस अल्फा को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। मुझे पता है कि यहां से अगर बात करें तो ये जो क्रैंक है ये स्लाइडर हमारे पास में अवेलेबल है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये एंगल हमारे पास में थीटा है और ये जो एंगल हमारे पास में आ रहा है इसको बोल दिया जाए फाई, तो यहां पर बोला जा सकता है अल्फा इज इक्वल टू 180
माइनस थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पर हमें थीटा और फाई को कैलकुलेट करना है, तो क्लियरली हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इस डिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो ये डिस्टेंस में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर L प्लस आर, क्योंकि क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये ऑफसेट है, इसलिए कितना होना चाहिए E। तो ये एंगल अगर हमारे पास में थीटा में कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा जा सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय L प्लस आर। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर साइन फाई, तो फिर से इसी ज्योमेट्री से, नहीं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये L माइनस आर है, ये E है। अगर ये एंगल हमारे पास में फाई है तो डेफिनेटली ये एंगल भी हमारे पास में फाई रहेगा, और इस फाई को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय L माइनस आर। तो बेसिकली इस इक्वेशन से हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन से हम लोग फाई कैलकुलेट करेंगे, और एक बार यहाँ से थीटा एंड फाई हमें मिल जाएगा तो उसके बाद में हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर क्विक रिटर्न रेशियो के अंदर जो इक्वेशन हमें दी गई है, क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 360 माइनस अल्फा, और जैसे ये हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, ये जो क्विक रिटर्न रेशियो हमारे लिए आने वाला है यह आएगा 1.25। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.